और मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। बता दें आपको, अभी ये तस्वीरों में आप देखिए, ये पोस्टर है और इस पोस्टर में आप देखिए चौथा जो शख्स है वो दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। लिखा है चोर मचाए शोर। जिस तरह से गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल काटा हुआ है, उसको लेकर अब बीजेपी ने एक तरह से बीजेपी हमलावर हो गई है। एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरें सत्येंद्र जैन की सेंटर में, आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पे। उसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सबसे आगे पोस्टर में फोटो है और यह पोस्टर बीजेपी ने रिलीज किया है और इसमें लिखा है बड़ा बड़ा चोर मचाए शोर। अब एक तरह से हमलावर हो गई है बीजेपी। दूसरी तरफ हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि जबरदस्त बवाल काटा आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं वो एक एक करके, जब कल ईडी की टीम पहुंची थी सरकारी आवास पर अरविंद केजरीवाल के, तो उन्होंने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस ने मिलने की इजाजत नहीं दी, जबरदस्त तरीके से वहां बैरिकेडिंग की गई थी उनके सरकारी आवास पर। लेकिन अब जो है बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। एक पोस्टर बाकायदा रिलीज कर दिया गया जिसमें बड़ा बड़ा लिखा गया है चोर मचाए शोर। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई खबर है जिसको लेकर अब सियासी हंगामा जोर पकड़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल रात गिरफ्तार किया। 2 घंटे 7 बजे पहुंची थी ईडी की टीम, 9 बजे तक पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी रात ईडी के दफ्तर में काटी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। थोड़ी देर बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। हालांकि पूछताछ का जो सिलसिला है रात में नहीं चला, जब घर से ईडी दफ्तर लेकर गई थी लॉकअप पे जहां अरविंद केजरीवाल है। लेकिन आज 8 बजे के करीब का ही वक्त है जब एक बार फिर से पूछताछ होगी और उसके बाद जैसे कि हम आपको बता रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट है, वहां पेश करना है। अब देखना यह होगा कि फिजिकली पेश किया जाता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यह देखने वाली बात होगी। देश भर में आम आदमी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से भी बात की है और उन्हें पूरे सपोर्ट का भरोसा दिलाया है। अलावा इसके कुछ ही देर बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर रहेगी क्या किसी तरह की कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनका हम रुख करेंगे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, उसके अलावा प्रियंका कांडपाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है वहां पर हमारे सहयोगी एक और मौजूद है। लेकिन ईडी के दफ्तर पर इस वक्त आनंद तिवारी मौजूद है। तो सबसे पहले जावेद, जरा आपके पास आना चाहूंगा, क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सुबह 10 बजे का प्रोटेस्ट कॉल किया हुआ है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। 3 रास्तों से आप यहां पहुंच सकते हैं। अगर मिंटो रोड से आएंगे तो ये एक रास्ता है, आप देखिए यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस डीडी मार्ग पर जहां आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, ये आईटीओ की तरफ से आएंगे तो आईटीओ पर ही बैरिकेड्स लगाए गए हैं करीब 1.5 किलोमीटर दूर। इस रास्ते से आप नहीं आ सकते। बहादुर शाह जफर मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी का दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट के पास है तो सुरक्षा के बंदोबस्त और बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि 2 चीजें एक साथ होनी है, एक प्रोटेस्ट होना है, दूसरा सुनवाई के लिए भी राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां आ सकते हैं। मेरे दाएं तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट है, तो लिहाजा यहां पर किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, यहां पर बहुत भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहां पर ही असेंबल होने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया है और यहां से बीजेपी मुख्यालय जो कि यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर है, वहां पर कूच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है पंकज, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और भारी सुरक्षा इंतजाम पुलिस ने किए हुए हैं। और देखिए बैरिकेड्स भी कोई सामान्य बैरिकेड्स नहीं लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने अलग तरह के बैरिकेड्स पिछले कुछ दिनों में मंगाए हैं और अब ये इस तरह पर यहां पर इनको लगाए जाते हैं। तो पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो ये कह रहे हैं कि वो अपने दफ्तर पहुंचेंगे, उसके ठीक सामने बीजेपी का दफ्तर भी है, बीजेपी हेडक्वार्टर भी है, राउज एवेन्यू कोर्ट भी वहां पर है। तो ऐसा लगता नहीं है कि वहां उन्हें इकट्ठा होने दिया जाएगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी, मैक्सिमम कस्टडी मांगेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मद्देनजर सुबह यह फैसला लिया जाएगा, यानी अब से कुछ देर में यह फैसला ले लिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद है। प्रियंका,
क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न जरूर है। तो ऐसे में क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, फिजिकली लाया जाएगा, क्या कोई अपडेट, क्या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए पंकज, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज्यादा चांसेस फिजिकली अपीयरेंस के ही हैं। बहुत ज्यादा अगर ऐसी कोई मुश्किल होती है या कानूनी अड़चन होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और यही कारण है कि फिजिकल अपीयरेंस के चलते अगर आप देखेंगे, देखिए लोगों ने अभी थोड़ा सा बैरिकेड खुद खोल दिया है, पर ये पूरा रास्ते जो आपको नजर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ आने वाला रास्ता है, यानी कि ठीक दीनदयाल उपाध्याय के बगल वाली सड़क, बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट है, उस तरफ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और ये इस वक्त कोर्ट के बाहर की सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए ये स्पेशल कोर्ट है, एमपी एमएलए की कोर्ट है, फॉर्मर एमपी एमएलए के भी केसेस इसी कोर्ट में चलते हैं। जहां मेरी मौजूदगी है यही वो गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा। अभी एक हफ्ते का भी समय नहीं हुआ है कि कविता जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी उनको भी यहीं पर लेकर आया था। वहां पर 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, और यही कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि जब आज ईडी पेश करेगी तो 10 दिन की रिमांड मांग सकती है अरविंद केजरीवाल की। हालांकि 8 दिन की या 7 दिन की ही उनको ग्रांट हो रही है। तो फिलहाल यही अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है, यही संभावनाएं जताई जा रही है कि फिजिकली अपीयर होंगे, लेकिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल। वो ये कह रहे हैं कि बहुत चांसेस ऐसे हैं कि फिजिकली अपीयर होंगे अरविंद केजरीवाल, यानी उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और अगर मैक्सिमम रिमांड मिल जाती है, 8 से 10 दिन की रिमांड मिल जाती है, तो के कविता जो पहले से ही ईडी की कस्टडी में है, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली में शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं। दिल्ली में मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंक बता दिया है। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को लुटेरा कह डाला और पोस्टर भी छपा है, हमने आपको अभी दिखाया। देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है, और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया, और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है।